Hi Divesh, good afternoon and welcome on Europedia. थैंक यू सर। दिवेश, कंग्रेचुलेशन आपको और आपकी पूरी फैमिली को, क्योंकि आपकी सिलेक्शन हुई है। बहुत प्रेस्टिजियस जॉब मिली है आपको एज असिस्टेंट इंजीनियर इन उत्तर प्रदेश RUVNL के अंदर। सो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपको भी सर बहुत ज़्यादा थैंक्स। आप इंटरव्यू वाला जो प्रोग्राम था सर वो बहुत हेल्प किया इसके लिए मुझे। ओके, थैंक्स अ लॉट दिवेश। एंड ये जो जॉब आपको मिली है दिवेश, ये ड्रीम जॉब है। लाखों बच्चों की होती है कि हम एक अपनी स्टेट के अंदर एक असिस्टेंट इंजीनियर जैसी जॉब मिल जाए, जो एक गेजेटेड ग्रुप ए जॉब होती है और बहुत अच्छा करियर है उसमें। तो मैं आज आपसे इंटरेक्शन करूंगा, आपकी जर्नी हम जानेंगे। बहुत सा बच्चा अपने आप को आपके साथ आइडेंटिफाई करेगा। आपकी जर्नी में जो आपने चैलेंजेस फेस किए होंगे, जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी, हम सारा वो डिस्कस करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपने जो UPRUBNL वगैरह का इंटरव्यू वगैरह फेस किया, उसकी डिटेल्स क्या थी, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट इंटरेक्शन जब सुनता है तो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको डिटेल में पता लगे कि इंटरव्यू में हुआ क्या था। तो वो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी जर्नी से देवेश। आप प्लीज हमें बताएं आप कहाँ से हो, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में, खासकर आप कौन से कॉलेज से हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं जूनियर्स आपके कॉलेज के जो आपसे टच में आना चाहते हैं ये जान के कि आपकी सिलेक्शन हुई है। तो आप कौन से कॉलेज से थे और उस कॉलेज से लेके अभी तक की आपकी जर्नी क्या थी? सर मैं सर प्रयागराज का हूँ। और मेरा ओके। कॉलेज सर यूपीटीयू से है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि लखनऊ में है, जो कि हाँ जी। ये उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट कॉलेज है। IET लखनऊ। यस सर, आईआईटी लखनऊ। हाँ और जी। मैं वहीं पे पास आउट हूँ। और कॉलेज में ही सर, कॉलेज में जो स्टार्टिंग के 2 साल तो सर पूरे मौज मस्ती वाला माहौल था, तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं की। पर हम्म, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में मैंने फिर थोड़ा सा गेट का प्रिपरेशन किया था। और हम्म, मेरी पहले अटेम्प्ट में मेरी गेट में लगभग 1100 रैंक के आसपास आ गई थी। और उसके बाद सर मतलब मुझे आईयूसीएल में उस बार कॉल भी आया था इंटरव्यू का। हम्म, और फिर मुझे बस मेरा एक ही कॉल आया था इंडियन ऑयल से ही। और मेरा हम्म, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। और हम्म, उसके बाद मुझे मतलब थोड़ा सा वो लोगों से जान करके अनुभव पे, क्योंकि पहले तो मैं सिर्फ प्रिपरेशन किया जा रहा था, ज़्यादा हम्म, सोच नहीं रहा था कि बस कोई भी जॉब मिल जाए। पर फिर हम्म, मुझे बाद में लगा कि मुझे यूपी में रहना है, क्योंकि मैं फैमिली में सिर्फ अकेला हूँ अभी। तो मैं थोड़ा हम्म, सपोर्ट भी करना चाहता था घर वालों को। तो सर फिर मैंने इसीलिए ये किया कि मुझे यूपी का तैयारी करना है। तो हम्म, पिछला लेक्चरार का मैंने पेपर दिया, उसमें मेरा हम्म, इंटरव्यू तक गया था मैं। हम्म, और फिर इस बार मेरा यूपीआरएन में मेरा सिलेक्शन हो गया। हम्म। अच्छा, आपकी ग्रेजुएशन IET लखनऊ से कब हुई थी? आप कौन से बैच में पास आउट हुए थे वहां से? सर मेरा 18 का पास आउट हूँ मैं, 2018 का। 2018। तो अभी हम्म। पिछले 4-5 साल में आपने फिर दिवेश लार्जली प्रिपरेशन किया है, राइट? ये सर हाँ सर, थोड़ा प्रिपरेशन किया है, थोड़ा मेरा और भी कई जगह मेरा इंटरेक्शन रहा है जो कि पर्सनल मैटर्स है। बाकी अच्छा। सर मेरा तैयारी सर मैंने पहले साल में ही, मतलब पहले दूसरे साल मैंने बहुत अच्छा किया था। उसके बाद मैं हम्म, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, और मतलब हम्म, और चीज़ें जो फैमिली को इम्पोर्टेंट थी सब करते करते, हम्म। फिर बाद में तो मैंने जहां फिर तक से इंटरव्यू की बात है, तो आपने एक IUCL का इंटरव्यू दिया, एक आपने उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक लेक्चरर का इंटरव्यू दिया, और ये आपका तीसरा इंटरव्यू था। हाँ ये मेरा तीसरा है। यस सर। ओके। और भी अब सर अब मेरा दिवेश। साउथ, और भी सर मेरा जैसे साउथ में एक फैक्ट करके एक पीएसयू है, हाँ उसमें जी। मेरा इंटरव्यू कॉल आया था। पर और भी एक आध दो जगह हुआ था, पर क्योंकि मुझे जाना नहीं था इसलिए मैंने दिया नहीं वो इंटरव्यू, क्योंकि तो आप साउथ में लार्जली करने चाहते की। थे कि साहब नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश में ही आपका हो जाए। हाँ तो मेरा पूरा प्रायोरिटी ये था कि मैं यूपी में ही ले लूँ मैं जॉब। सही है, बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मेरे को ये बताइए आप देवेश की, जैसे आपको आपने गेट वगैरह लिखा होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिली होंगी। एमटेक की भी अपॉर्चुनिटी, 1100 रैंक जो आपने बताया उसमें बहुत अच्छा एमटेक में भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो यस एमटेक सर। के बाद भी तो जॉब्स निकल रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। तो आप यस। बच्चों को क्या गाइड करोगे कि क्या वो बिना एमटेक की तैयारी करते रहें, या एमटेक कर लें, सो दैट वो अगर टीचिंग की जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की एक्सप्लोर करनी है तो एमटेक की तरफ चले जाएं? तो आपका क्या मानना है इस बारे में? सर मैंने सर आईआईटी दिल्ली से सर मेरा एमटेक है, पर मैं ड्रॉप आउट हूँ। मैं लगभग 6 महीने, मैंने एक सेमेस्टर किया है वहाँ पे एमटेक, क्योंकि मेरा अच्छा। रैंक से ही मुझे मिल गया था आईआईटी दिल्ली। हाँ जी। तो मैंने एमटेक किया था। मुझे सर ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल टू पर्सनल वैरी करता है। अगर अगर क्योंकि सर वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरा सर फैमिली में ज़्यादा था, मैं चाहता था यूपी में रहना, अपने फैमिली को सपोर्ट करना, तो मैंने जॉब ले लिया। लेकिन हम्म, मुझे लगता है सर एमटेक में भी सर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आज के समय में। अगर हाँ जी। आदमी एमटेक कर ले, फिर अगर बाहर से पीएचडी कर ले,
तो फिर हाँ जी। पैसे वाली चीजें, या अगर कोई फैमिली को लेकर के बाहर का अगर किसी को है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी। तो मेरे हिसाब हम्म। से बहुत सारी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं उस साइड भी। हम्म। बहुत क्या सही लगता आंसर, आपका बैलेंस्ड आंसर दिया है आपने, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसके लिए कोई एक आंसर नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है? बोला है हाँ आपने। क्योंकि जैसे आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट, आपने बोला कि साहब मैं अकेला हूं और मेरे को फैमिली देखना है, तो आपकी रिक्वायरमेंट है। कोई हाँ ऐसे सर। भी हो सकते हैं कि साहब जो बोले नहीं, मेरे को बाहर जाना है, एक्सप्लोर करना है, पैसा भी कमाना है और सब, तो उसके लिए अलग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो आप अपना सिचुएशन देखो, उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना लो, बिल्कुल सही है वो हाँ आंसर। वो बिल्कुल सही ये। है। अब मैं चलता हूँ देवेश, आपने जब तैयारी स्टार्ट की है तो आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज आई। आज जो मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ वो यूपी आरयूवीएनएल के लिए कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो आईयूसीएल में इंटरव्यू हुआ था और उसके बाद उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक लेक्चर का जो इंटरव्यू हुआ था, उसका थोड़ा सा बच्चों को वैसे ही आप बताएं कि इंटरव्यू किस तरीके से आपका गया था। सर इंडियन ऑयल का इंटरव्यू जो हुआ था वो बहुत ही मतलब, उसमें टेक्निकल का सर बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं था। वो उन्होंने बस एक ओके। बेसिक, क्योंकि उसमें सर मेनली रैंक बेस्ड हो जाता है वो, जो भी हम्म। आईओसीएल में होता हम्म। है। तो इंडियन ऑयल में सर क्योंकि सर मेरा 1100 रैंक था और मेरी जनरल कैटेगरी है, तो हाँ जी। उसमें चांसेस थोड़े कम थे मेरे, हम्म। क्योंकि लगभग 85% वेटेज उसमें गेट स्कोर का रहता है। हाँ जी। हम्म। अ, पर लेक्चरार वाले इंटरव्यू में सर में इसका वेटेज था ठीक ठाक। और लेक्चरार वाले इंटरव्यू में जो मेरे से सबसे पहली गलती हो गई हम्म। कि जब जैसे ही मैंने एंट्री किया तो उन्होंने यही पूछा कि आप किस पद के लिए आए हैं। हम्म। तो मैंने बताया कि सर मैं पॉलिटेक्निक लेक्चरार के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बोला हम्म। पोस्ट का नाम बताओ। हम्म। और मैंने बोला कि सर फिर मुझे वो एक्चुअली वो हिंदी में उस पोस्ट का नाम जानना चाह रहे थे जो कि हम्म। लेक्चरार का था। और मुझे हम्म। सर वो पता नहीं, मैंने पढ़ा था वो चीज़, पर एकदम क्लियरली मैं नहीं बता पाया। हम्म। हम्म। तो फिर उन्होंने, जो कि लोक सेवा आयोग का सर इंटरव्यू था, पीसीएस में थोड़े पैनल अच्छे थे, वो जो हम्म। वो थे जो, हम्म। तो उन्होंने हम्म। कहा कि तुम मतलब उन्होंने मुझे डराने के लिए कि तुम बताओ, तुम लेक्चरार के लिए आए हो, तुम्हें पता ही नहीं पोस्ट का नाम क्या है। हम्म। और जबकि सर ऐसा था कि किसी भी बच्चे को पोस्ट का नाम नहीं पता था, क्योंकि वो लेक्चरार को सर हिंदी में वो पर्टिकुलर पोस्ट तो क्या कहते हैं किसी को नहीं हम्म। पता। पर हम्म। उन्होंने मुझे ये था कि उन्होंने मुझे डरा लिया वो चीज़ बोल के, और मैं थोड़ा सा वहां हम्म। पर नर्वस हो गया था। हम्म। और उसके बाद से टेक्निकल राउंड चला, जो कि मैं कुछ सवाल का जवाब दे पाया। और हम्म। उन्होंने फिर व्हाइट बोर्ड पे मुझसे मांगा कि हम्म। तुम मतलब में जा करके मुझे पढ़ा करके दिखाओ, क्योंकि लेक्चरार हम्म। पोस्ट थी। हम्म। तो पढ़ा, तो उसमें मैं भी थोड़ा बहुत कर पाया, पर पूरी तरीके से मैं खुद भी अपने परफॉर्मेंस से बहुत सेटिस्फाइड नहीं था। हम्म। मैं सर मुझे लगता है कि इंटरव्यू की वजह से ही मेरा 5-10 नंबर कम रह गया, जिसकी वजह से मेरा हम्म। सिलेक्शन उसमें रुक गया। और हम्म। इस बार जो सर इसमें जो हुआ यूपी आर्नल में, इस बार सर मैं सोचा था कि मैं एक भी कुछ भी मौका नहीं दूंगा अपने तरफ से इंटरव्यू वाले को। तो मैं हम्म। सर पूरी तरीके से तैयारी किया, और इस बार मैंने सर आपका यूपी आर्नल में ये भी ज्वाइन किया था यूरोपीडिया का, मैंने इसमें भी सर सारे मॉक दिए। और हम्म। आर के भी मैंने सारे मॉक दिए। और जो मैम लोग ने जितना अच्छे तरीके से एक एक डीप क्वेश्चन पूछा, इन हम्म। वो एचआर से रिलेटेड, उससे सर हम्म। मुझे खुद जानने का मौका मिला कि हम क्यों अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस बता रहे हैं। जैसे कि हम्म। उन्होंने हम्म। इसका मतलब ही पूछ लिया हमसे कि तुम स्ट्रेंथ से समझते क्या हो जो तुम अपना हम्म। आंसर दे रहे हो। तो वो हम्म। सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और इससे सर इस बार मेरा सर बहुत अच्छा इंटरव्यू गया। मुझे पता था कि मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे थे, और हम्म। इंटरव्यू भी मेरा इतना अच्छा गया था कि मुझे पता था, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए थे। हम्म। और बहुत सेटिस्फाइड भी लग रहे थे मेरे आंसर से। हम्म। अच्छा, तो अब दिवेश, जैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट आता है यूरोपीडिया के ऊपर, जो हम इंटरेक्शन करते हैं, तो स्टूडेंट जब इंटरेक्शन सुनता है तो ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरे को डिटेल में पता लगे कि साहब क्या इंटरव्यू हुए थे। जैसे अगली बार यूपी आरयूवीएनएल का जब इंटरव्यू आएगा, तो ये वीडियो हम्म। बहुत से बच्चे सुनेंगे। तो मैं आपसे यस सर। रिक्वेस्ट करूंगा अब कि, क्योंकि अभी अभी आपका इंटरव्यू हुआ है, आप थोड़ा डिटेल में हमें बताएं कि साहब जब आप अंदर गए तो कितने लोग अंदर बैठे थे, पहला क्वेश्चन क्या था, कैसा ऑरा था, मतलब जो आप जानना चाहते होंगे, जो आपका इंटरव्यू था, वो सारा स्टूडेंट्स को अभी बता दें। यस सर। तो सर इस बार जो सर इंटरव्यू हुआ वो आईआईटी कानपुर में हुआ था। ये पहली बार था जब यूपी आर्नल का इंटरव्यू आईआईटी में कराया गया। ऐसे नहीं तो यूपी आर्नल खुद अपना इंटरव्यू कराता था लखनऊ में शक्ति भवन में। तो इस हम्म। बार सर पहली बार ऐसा था कि, तो सर हम लोग को थोड़ा सा पहले तो पता नहीं था कि क्या होगा, क्योंकि ये पहली बार था इंटरव्यू इस तरीके से। हम्म। तो हम लोग लगभग सर मुझे 10:15 पे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था वहाँ पर। हम्म। और उसी टाइम के आसपास मतलब सर सबको अलग अलग टाइम दिया गया था। तो हम्म। पूरा जो इंटरव्यू का प्रोसेस था वो लगभग हमें लग रहा है कि मेरा जो इंटरव्यू था वो लगभग 15 मिनट के आसपास चला होगा। हम्म। और मैं सर अंदर गया, और वहाँ पे 4 लोग बैठे हुए थे, चारों मेल मेंबर्स ही थे। और हम्म। उनमें से हमें लग रहा है कि एक ने बिल्कुल सवाल नहीं पूछा, तो वो हमें लग रहा है वो ज़्यादा मेरी चीज़ों को देख रहे थे कि हम किस तरह से जवाब दे रहे हैं।
हम्म। तो पहला जो सर सवाल था वो उन्होंने सीधे सीधे इंट्रोडक्शन पूछा, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन बताया। हम्म। और फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। उन्होंने फिर हम्म। सीधे टेक्निकल पूछने लगे कि बताओ तुम्हारा टेक्निकल में क्या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। हम्म। हम्म। तो टेक्निकल में मैंने बताया कि सर मेरा थर्मल सेक्शन स्ट्रांग है। तो फिर हम्म। उन्होंने फिर तुरंत ही एक वाइट बोर्ड था, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे खड़े हो जाइए और हम जो पूछ रहे हम्म। हैं बताते जाइए। हम्म। तो उसके बाद उन्होंने पहले तो बेसिक उन्होंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पूछा। और हम्म। उसका उसका क्लॉजियस स्टेटमेंट क्या है और केल्विन प्लैंक क्या है, इन दोनों में पूरा डिफरेंशिएट करके, और हम्म। कैसे कैसे अगर कोई भी एक वायलेट होता है तो दूसरा वायलेट हो जाता है, इसको पूरी तरीके से समझाने को कहा गया मुझे। हम्म। बहुत बेसिक क्वेश्चन था और मतलब मैं करके गया था प्रिपेयर, तो मैंने ये बता दिया था। हम्म। उसके बाद उन्होंने थर्मोमीटर के बारे में पूछा कि थर्मोमीटर का कैसे इस्तेमाल होता है और थर्मोडायनेमिक्स का क्या रिलेशन है थर्मोमीटर से। हम्म। तो मैंने हम्म। वो जो टेम्परेचर जो आता है कि टेम्परेचर क्यों एब्सोल्यूट होता है केल्विन वाला स्केल, मैंने ये हम्म। समझाया और उस तरीके से मैंने वो भी बता दिया। हम्म। उसके बाद एक आध हीट इंजन से क्वेश्चन और फिर पावर प्लांट से कुछ क्वेश्चन पूछे गए मुझसे। हम्म। अ, और दो ही मेंबर थे जो मेन सवाल पूछ रहे थे, एक बहुत कम हम्म। पूछ रहे थे और एक का तो बिल्कुल ही नहीं पूछा, वो तो सिर्फ देखते ही रह गए मुझे। हम्म। और उसके बाद जब पूरा थर्मल सेक्शन का जब इंटरव्यू पूरा हो गया तो उन्होंने बोला कि कुछ और बताइए अब आप और क्या प्रिपेयर हम्म। करके आए। हम्म। तो मैंने बोला कि सर मेरा मैं फ्लूइड के लिए भी सर मैं प्रिपेयर्ड हूँ। तो फिर हम्म। उन्होंने फिर वही पूछा कि मतलब नीवेस स्टोक्स इक्वेशन के बारे में पूछा, बर्नौली इक्वेशन के हम्म। बारे में पूछा, और हम्म। कब हम नेवेस स्टोक्स इक्वेशन से कैसे कब हम बर्नौली में कब लगाते हैं, कब नेवेस स्टोक्स लगाते हैं, ये सब हम्म। पूछा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है अब आप जा सकते हैं। तो फिर मैं फिर एग्जिट हम्म। हूँ। हम्म। अच्छा देवेश, ये बताइए कि उनमें कितने प्रोफेसर रहे होंगे और कितने जो हैं वो इस विभाग के रहे होंगे, यूपीआरयूएनएल के? सर मुझे लग रहा है कि दो तो आईआईटी कानपुर के पूरे प्रोफेसर थे, श्योर था। हम्म। और हम्म। हमें लग रहा है कि एक तो वो थे जो कि पूरी जो पर्सनैलिटी को देखते हैं कि हम किस तरह से आंसर करेंगे। साइकोलॉजिस्ट। हाँ, साइकोलॉजिस्ट। और हम्म। चौथा हमें लग रहा है सर वो या तो यूपी आर्नल के होंगे या तो वो भी आईआईटी के ही थे, क्योंकि इस बार सर कोशिश ये किया जा रहा था कि यूपी आर्नल का कोई भी मेंबर ना जाए ताकि पूरा मतलब वो फेयर पूरी हो। तरह का पारदर्शी ना फेयर हो। हम्म। तो इसलिए हम्म। मुझे लग रहा है कि सब लोग यही कह रहे थे, बाहर भी ये बातें हो रही थी कि यूपी आर्नल का कोई मेंबर नहीं है वहाँ पर, सिर्फ आईआईटी के ही हम्म। प्रोफेसर है। तो अब हम्म। ये नहीं पता, पर दो तो मुझे लग रहा था कि पूरे आईआईटी के ही प्रोफेसर है। ओके। तो उन्होंने आपसे जो एचआर के क्वेश्चंस थे वो कौन कौन से क्वेश्चन थे आपके? इसमें उन्होंने गैप वगैरह के बारे में डिस्कस किया? इनफैक्ट इसी इंटरव्यू में नहीं, किसी भी इंटरव्यू में, क्योंकि आपका गैप था, बच्चे गैप से हाँ बहुत घबराते हैं, तो आपका गैप था 4-5 साल का, तो क्या उन्होंने क्वेश्चन पूछा गया था गैप हाँ, से? जब मैंने सर इंट्रोडक्शन पूछा तो हाँ, इंट्रोडक्शन में उन्होंने गैप के बारे में मुझसे पूछा ओके। कि आपने मतलब कि आपका गैप है तो आप हम्म। कैसे से जस्टिफाई करते हैं। तो हम्म। मैंने सर जो मेरा रीज़न था एक्चुअल में, मैंने वही बताया कि सर बीच में हम्म। सर वो मेरा पहले अटेम्प्ट में सर रैंक आई थी मेरी। और हम्म। तो मैंने वो भी बताया और फिर मैंने ये भी हम्म। बताया कि मेरा मेन फोकस सिर्फ यूपी वाला एग्जाम्स रहे हैं। हम्म। हम्म। और मेरा रीज़न सर यही है ही कि मतलब यूपी एग्जाम के हम्म। चक्कर में मैंने बहुत सारे हम्म। बाहर के फॉर्म भरे भी नहीं, ऑयल हम्म। हम्म। कॉरपोरेशन के, पूरी तरीके से हम्म। यूपी वाला ही आ रहा था। हम्म। तो उस चक्कर हम्म। में 7 साल का मैंने ये बताया लास्ट वाला कि मेरा लोक सेवा आयोग में मेरा इंटरव्यू भी था। तो हम्म। फाइनली ये सब सुन के वो मुझे लगा कि सेटिस्फाइड थे इस चीज़ से कि हाँ मैं हम्म। 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 दे रहा हूँ। हम्म। तो अच्छा मैंने देखिए, जो था जब कहीं, हाँ जी, हाँ बताइए। जब कहीं इंटरव्यू होता है देवेश, तो स्टूडेंट ये पूछता है कि सब मैं कौन से सब्जेक्ट तैयार करूं? अब उत्तर हम्म। प्रदेश आरयूवीएनएल जो है वो एक पावर प्लांट है, लेकिन आप क्या बताएंगे एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, आपको कौन से सब्जेक्ट तैयार करके जाने चाहिए वहां पे? सर इसमें सर यूपी आर्नल का अगर इंटरव्यू है तो मेरे हिसाब से पहली चीज़ तो कि थर्मल सेक्शन हो गया जिसमें कि हीट हम्म। ट्रांसफर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हम्म। हम्म। और पावर प्लांट। हम्म। ये तो सर मतलब इसमें तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, मतलब ये हम्म। तो हम्म। छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है। ओके। साथ में जैसे फ्लूइड सेक्शन होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो सर उससे रिलेटेड है, पूरी की पूरी फ्लूइड हम्म। वहाँ पे हम्म। सब कुछ है। हम्म। तो ये इन सब चीज़ों से आप कॉम्प्रोमाइज, कुछ चीज़ें जैसे कि थ्योरी ऑफ मशीन्स है, आप हम्म। इसमें थोड़ा बहुत पहले देख ऊपर ऊपर से करके जा सकते हैं। हम्म। या मैन्युफैक्चरिंग में भी जैसे, लेकिन टरबाइन की ब्लेडिंग है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि टरबाइन हम्म। ब्लेड किस प्रोसेस से बन हम्म। रहा है। पर जो हम्म। और प्रोसेस हैं जो कि पावर प्लांट से नहीं रिलेटेड है वो मैंने हम्म। सर वैसे तैयारी मैं सारे का ही करके गया था। पर हाँ, हम्म। ये सब मैंने कई बार किया था, मुझे पावर प्लांट में मुझे कहीं से भी कुछ भी पूछते तो मेरा था कि मैं जवाब दे दूंगा उन्हें, चाहे वो ओके। थर्मोडायनामिक्स। तो मेरा ये बहुत हम्म। ही स्ट्रॉन्ग करके गया था मैं, बाकी वो सब सेक्शन मेरे एवरेज थे, बाकी सब। ओके। हम्म। अच्छा देवेश, अब बीटेक प्रोजेक्ट
या इंटर्नशिप, इसका कितना सिग्निफिकेंस है इंटरव्यू में? आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को दिवेश। सर आपका हाँ आवाज जी, हाँ जी। आप बताइए। सर आपकी आवाज सर नहीं आ रही। हाँ जी, ये जो बीटेक का प्रोजेक्ट है और इंटर्नशिप है, इसका कितना सर योर सिग्निफिकेंस है? वॉइस इज नॉट कमिंग वॉइस। इज इट नॉट कमिंग? ओके दिवेश, आई वाज आस्किंग यू लाइक व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीटेक प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप, उसका कितना सिग्निफिकेंस है इंटरव्यू के लिए? सर स्टार्टिंग में सर मैं इतना प्रिपेयर नहीं था इसके लिए। पर फिर जब हम्म, मैंने हम्म। वो यूरोपीडिया पे जो सर मैंने मॉक दिया तो उसमें बहुत सारे टीचर ने बोला कि आप जरूर करके जाइए। तो मेरा सर नैनो फ्लूइड्स को लेकर के हीट एक्सचेंजर को लेकर के था प्रोजेक्ट। तो थोड़ा मुझे उसके बारे में और जानकारी मैंने किया। मुझसे सर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया इससे इस टॉपिक से। पर और मेरे जो फ्रेंड थे वो उनसे सर पूछा गया है। जैसे मेरे एक दो फ्रेंड और भी हैं जिनका की सिलेक्शन हुआ है इसमें। तो वो बता रहे थे कि उनसे प्रोजेक्ट पूछा में से गया है। पूछा गया था। हाँ ओके। मुझसे नहीं पूछा गया। हम्म, हम्म, यस। हम्म, हम्म, बाकी हम्म। इंटर्नशिप में से सर नहीं पूछा गया, मुझसे भी नहीं और मेरे दोस्तों में से भी नहीं पूछा गया ओके। कि आपने समझ कहाँ से की हम्म। है सब चीज़। ओके। ओके दिवेश, अब जैसे ये आपका अभी इसमें यूपी आर यू वी एन एल है या बाकी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं, तो सब्जेक्ट यूपी आर यू वी एन एल या उत्तर प्रदेश के इस डिपार्टमेंट का नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है? क्या उन्होंने यूपी आर यू वी एन एल से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे? नहीं सर मेरे से तो सर पूरा टेक्निकली चला। पर अच्छा। पर सर प्रिपेयर करके जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने सर प्रिपेयर हम्म, करके गया था यूपीएसएल के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैं हम्म, प्रिपेयर करके गया था और मुझे लगता है कि वो किसी ना किसी से, क्योंकि सर सारे क्वेश्चन एक आदमी से पूछ नहीं सकते। मेरा इंटरव्यू खुद ऑब्वियसली। 15 मिनट के आसपास चला। पर मुझे लगता है सर कि करना चाहिए प्रिपेयर, क्योंकि आपको जानना चाहिए आप जहाँ जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पता ही होना। इसका वेटेज कितना था, इंटरव्यू का वेटेज कितना था और रिटन एग्जाम का वेटेज कितना था? सर टोटल 220 मार्क्स का पूरा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, जिसमें कि हम्म। 200 नंबर का पेपर था। अच्छा। और उसमें सर 20 नंबर का सर इंटरव्यू है। तो क्या कट ऑफ भी होता है? जैसे कई बार बोलते हैं 40% स्कोर नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे रिटर्न में कितना भी मार्क्स है। आपको लगता है कुछ कट ऑफ होने के चांस है इसमें यूपीआर यूवी में? नहीं सर कट ऑफ सर हाँ ये सर पिछले सर कुछ एक आध में से यूपी पीसीएल के इंटरव्यू में हम्म। एक आध कैंडिडेट को 0 मार्क्स दे दिया गया था। तो उसकी वजह से, क्योंकि उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे, फिर भी रिटर्न में। सिलेक्शन नहीं हो पाया उसका। अच्छा। पर ये सर एक्सेप्शन केस है, उसको लेकर के हम लोग को वो नहीं करना चाहिए। पर ये बात है जनरलाइज कि नहीं हाँ कर इंटरव्यू सकते। में सर हाँ परफॉर्म तो सर करना ही चाहिए। तो हम्म। क्योंकि उसके अच्छा। मार्क्स। हम्म। अब दिवेश, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे अभी तक देखो बच्चा ना इंटरव्यू के लिए लेके सेंसिटाइज नहीं है। यूरोपीडिया में तो हम बहुत ज्यादा वीडियोस भी डालते हैं, करते भी रहते हैं, लेकिन बच्चा सेंसिटाइज नहीं है। मतलब मेरे को लगता है कि मेजोरिटी स्टूडेंट बिना तैयारी के जाता है इंटरव्यू में। आपसे जानना यस सर। चाहूंगा, बहुत फ्रैंक ओपिनियन आपका, इंटरव्यू की तैयारी करना कितना इंपॉर्टेंट है? मॉक इंटरव्यूज इनकी कितना सिग्निफिकेंस है? सर मैंने खुद भी अगर मैं बताऊं तो मैं सर खुद भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था इंटरव्यू को लेकर के। और मैं सर खुद भी जैसे मैंने लेक्चरार का दिया तो मैं बस नोट्स पढ़ के चला गया था। और हम लोग को हम्म। सर लगता है कि यार क्या ही पूछेंगे, वो मतलब पढ़ पढ़ तो लिया है सब कुछ, तो जो भी पूछेंगे वो आप दे ओके। देंगे। पर जब सर मैंने इंटरव्यू में यूरोपीडिया में मैंने जब जब तक तैयारी किया तो मुझे पता चला कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। और ये सर इम्पोर्टेंट है सिर्फ इसलिए नहीं इंटरव्यू के लिए, बल्कि बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं नॉलेज के हमारे, वो सर हमें पता ही नहीं चलता अगर हम उसको उस नज़रिए से नहीं देखते हैं जो कि इंटरव्यू में जिस तरह से बताया जाता है। और इसमें तो सर इतना कंटेंट था कि मैं कोशिश कर रहा था, पर इतने ज़्यादा वीडियोज हैं इतने ज़्यादा ऑडियोज हैं कि वो कवर नहीं हो सकते। पर ये था कि अगर हम 20-25 अगर किसी भी एक सब्जेक्ट पे अगर हम ऑडियो वीडियो देख ले रहे थे तो वो लगभग क्वेश्चन फिर रिपीट होने लगते थे, तो फिर उसके बाद मैं छोड़ दे ओके। रहा था करना। तो पर ये जरूर है सर कि इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, सिर्फ इसीलिए नहीं, अगर आदमी आगे भी एग्जाम्स देने हैं तो मुझे लगता है सिर्फ इंटरव्यू से ही रिवीजन भी हो जाता है और कॉन्सेप्ट भी बहुत शार्प हो जाते हैं। गुड। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया दिवेश। अब लास्ट मैसेज आप स्टूडेंट को देना चाहें जो आपका वीडियो सुन रहे हैं। सर लास्ट में सर मेरे हिसाब से तो सर कि अगर आपका कोई भी एक ड्रीम है, जैसे मेरा सर था कि हमें यूपी में जॉब करना है। मैं पूरा हम्म, पर्टिकुलर चीज़ को लेकर हम्म, के हम्म, हम्म, यूपी का चाहे मुझे बस यूपी में ही जॉब करना था, वो भी एक अच्छे इंजीनियर के पोस्ट पे। तो मैं हम्म, सर उसी डायरेक्शन मैंने काम किया। स्टार्टिंग में सर मेरा नहीं भी हुआ एक दो जगह। और हम्म, क्योंकि सर थोड़ा गैप हो जाता है तो फैमिली से भी प्रेशर होने लगता है, वो हम्म, दिखाते नहीं है, खुद भी हम्म, चिंतित होते हैं। हम्म, पर चलिए सर क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में लगे हुए थे तो फिर सिलेक्शन मिल जाती। तो अगर हम लोग हम्म, एक चीज़ सोच के उसमें डायरेक्शन में लगे रहेंगे तो सिलेक्शन मिल जाती है, मुझे ऐसा लगता हम्म। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन बना के लगे रहिए और अपनी ड्रीम के डायरेक्शन में चलते रहिए।
और अपनी जी। जो डेविएशंस हैं, अगर आपको सपोज कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं तो उनको डिस्ट्रैक्ट मत होइए और ड्रीम की तरफ चलते रहिए। देर सवेर आप पहुंच जाओगे। राइट। ये, हाँ सर, देर होगा पर पहुंच जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा दिवेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बहुत ही प्रिसाइज, कंसाइज और टू द पॉइंट आपने सारा चीज एक्सप्लेन किया है। आई एम वेरी श्योर जो स्टूडेंट आपके इस पूरे इंटरेक्शन को सुनेगा वो उसमें से बहुत कुछ सीख के जाएगा, अच्छा उसको बेनिफिट होगा। अब मैं दोबारा आपको थैंक्स करता हूँ, आपने टाइम दिया। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट देवेश फॉर योर करियर अहेड इन यूपी आर यू वी एन एल एज असिस्टेंट इंजीनियर। थैंक यू देवेश। थैंक यू।